50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਟੈਰਿਫ ਆਰਥਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ 25% ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੜੱਤਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਟੈਰਿਫ ਆਰਥਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ निशाने ते लिया। ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे अमेरिका का मामला हो, राहुल गांधी जी जो है कितना घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, ये उनके ट्वीट से आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। उन्होंने जो ट्वीट किया, उनको जो फोबिया है अडानी का और अंबानी का, AA की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, आज जो मैंने ट्वीट किया है, और मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल समूह को चैलेंज करता हूं कि 1995 से लेके 2024 तक कम से कम 250 बार कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अडानी के हवाई जहाज का उपयोग किया, अंबानी के हवाई जहाज का उपयोग किया, GMR के हवाई जहाज का उपयोग किया, SR के हवाई जहाज का उपयोग किया। और अभी मैं आपको एक चीज और कह सकता हूं कि आर्सलर मित्तल के जो बेटे हैं, उनके साथ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, जिसके साथ वो दिल्ली के रेस्टोरेंट में हमेशा जो है लंच और डिनर करते हुए नजर आते हैं। आप किस तरह की क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हो? हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं है। आप जवाब दो कि अडानी से आपने क्या लिया, आप जवाब दो अंबानी से क्या लिया, आप इसके पहले टाटा से क्या ले रहे थे, बिरला से क्या ले रहे थे। इस पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, GMR का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया, SR का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया। हमारे प्रधानमंत्री जी न है, न किसी का लिया है, न किसी को वो देने वाले हैं, न खाते हैं, न खिलाने वाले हैं। तो ये राहुल गांधी की जो मानसिकता एक्सपोज होती है, और अमेरिका के खिलाफ पूरे देश में जो टैरिफ के खिलाफ एक माहौल है, उसमें वो एक पंक्चर का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है देशद्रोह। डोनाल्ड ट्रंप 140 करोड़ भारतीयों के देश को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के ऊपर प्रतिबंध पहले भी लगे हैं। जब हमने परमाणु परीक्षण किया तब भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, लेकिन देश कभी उन प्रतिबंधों के सामने झुका नहीं। हमने मुंहतोड़ जवाब दिया हमेशा ऐसी कोशिशों को जो 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करें। मैं तो हैरान हूं ये देख के, और 140 करोड़ लोग देख रहे हैं टकटकी लगाए हुए कि देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मोदी जी को मिली है। कब ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा?
कभी वो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कुछ भी बयान दे देते हैं, कभी वो टैरिफ के ऊपर कुछ भी बयान दे देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अभी तो क्या है, अभी तो और प्रतिबंध लगेंगे, हमें धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे दुनिया में, 140 करोड़ भारतीय सबसे बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में, हमको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी को जिम्मेदारी मिली है देश का प्रतिनिधित्व करने की, 140 करोड़ भारतीयों की जो सोच है उससे अवगत कराएं, ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दें। अपने निजी हितों, निजी स्वार्थ से बाहर आकर के मोदी जी को देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मिली है, उसको निर्वहन करना चाहिए। और इस तरीके की गीदड़ भभकियां जो ट्रंप दे रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाना चाहिए।